बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फ़रमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला, कुरान की एक एक आयत अहम है, कुरान का एक एक लफ्ज़ अहम है, कुरान का एक एक लफ्ज़ उस पर हमें अमल करना है। लेकिन इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी उस नेमत का, अपने उस करम का, अपने उस फजल का, अपने उस एहसान का हमें बता रहे हैं जो अल्लाह ने हम पर किया और हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अल्लाह कह रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन। अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया है, करम किया है, फजल किया है कि उनमें रसूल भेजा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की एक और आयत में फरमा रहे हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। जितने लोग आज तक दुनिया की इस सरजमीन पर आए हैं, दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक, और आज से आखिरी आदमी तक, क़यामत की सुबह तक जितने भी लोग आएंगे, तारीख़ में उनकी पूरी ज़िंदगी ना महफूज है, ना इस तरह महफूज हो सकती है। जिस तरह हमारे आका सय्यदुल अंबिया मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपका चलना, आपका फिरना, आपके इखलाक, सबको अल्लाह ने महफूज कर दिया। इसलिए कि आप ही रोल मॉडल हैं, आप ही नमूना हैं आलमे इंसानियत के लिए। जब मैं आलमे इंसानियत के लिए कहता हूं तो इसके पास, मेरे पास दलील ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो दोनों जहानों का रब है। और फिर दूसरी जगह फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो मालूम हुआ कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, चूंकि आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी भी हालत में कोई नबी नहीं आना। आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा। लिहाजा आपकी नबूवत और आपका इस दुनिया में आना और अल्लाह का ये फरमाना कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमें दावत दे रहा है कि हम अपने तमाम आमाल और अफ़आल को अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक गुजारें। और जब हमारे लिए रोल मॉडल, मशअले राह, नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो फिर हमें ये यकीन होना चाहिए कि उन्हीं के रास्ते पे चल के हमारी फलाह है, उनका रास्ता छोड़ के हमारी नाकामी ही नाकामी है। अब जब वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने ऐलान किया 3 रबीउल अव्वल को सीरत अथॉरिटी के कायम करने का, तो उसका मकसद क्या है? वो उन्होंने 12 रबीउल अव्वल को कन्वेंशन सेंटर में होने वाले
सीरत रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह करके बता दिया, ये अथॉरिटी 70 साल पहले कायम होनी चाहिए थी। ये अथॉरिटी 1947 में क़याम पाकिस्तान के साथ ही कायम होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का क़याम किसी सेकुलरिज्म, किसी लिबरलिज्म, किसी सोशलिज्म, किसी और इज्म के लिए नहीं था। इसलिए था कि यह पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा की तर्ज की रियासत होगी। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का आइन और कानून और दस्तूर क्या होगा, तो उन्होंने कहा वही जो 1350 साल पहले हमें दिया गया है। आज हम जिन मसाइब और मसाइल के शिकार हैं, उनसे निकलने का रास्ता एक ही है, और वो रास्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। वो रास्ता वो है जो हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। मदीना मुनव्वरा की तरज की ऐसी रियासत जिसमें खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज होता है, और खिलाफत राशिदा का दौर आता है तो मालूम होता है कि इंसाफ भी घर की दहलीज पे मिलता है और एहतसाब भी हर कोई कर सकता है। यह मुमकिन नहीं है कि मदीना मुनव्वरा की तरज की रियासत हो और वहां पर इंसाफ खरीदना पड़े, वहां एहतसाब ताकतवर तो ताकतवर, कम ताकतवर का भी ना हो सके। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी इस वक्त कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। इत्यादि MPS की जानिब से और बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए। संगीन ज़रूर हैं, लेकिन ये नए इल्ज़ामात नहीं। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से, जब से 20 अक्टूबर को असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब वोटिंग के लिए पेश हुई, तो उसी दिन आपको याद होगा कि इन अपोजिशन के अराकीन ने दावा किया था कि इनके पास 42 अरकान की हिमायत हासिल है, और उस दिन इनकी हिमायत में 33 का जो नंबर है वो सामने आया था। तो उसी वक्त उनका जो जब दावा तहलील हुआ, हवा में उड़ गया, और दावे उनकी जब दरे के दरे रह गए। 9 अराकीन असम्बली जब उनके सफ़ों में उनको कम मिले, तो उस वक़्त से बड़े परेशान, बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। और इस बौखलाहट में आइन, कानून, उसूल, सकाफ़त, रस्म, रिवाज, ख़वातीन की इज़्ज़त, अराकीन की हुर्मत, असम्बली फ्लोर पे असम्बली के तक़द्दुस की पामाली को अपना वतीरा बनाते हुए गैर संजीदा PDM के अपोजिशन अराकीन और बदकिस्मती से उनके साथ जो इत्यादि बने हुए हैं, बेबुनियाद गुमराहकुन प्रोपेगेंडा शुरू करते हुए सबको हदफ तंकीद बना रहे हैं। और ये उनका बेबुनियाद दावा कि 4 मुअज़्ज़िज़ अराकीन असम्बली लापता किए गए हैं, मैं इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करता हूँ, मुस्तरद करते आए हैं हम। और शर्म की बात है कि जिन अरकान पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लापता हैं, उसी दिन असम्बली फ्लोर पे एक रुकन लाला रशीद उसी वक्त तशरीफ़ लाए और उनके इस झूठ का बांडा उसी दिन असम्बली फ्लोर पे फोड़ दिया लाला ने। उसके बावजूद भी इल्ज़ामात का सिलसिला नहीं रुका। एक रुकन बलूचिस्तान असम्बली खातून रुकन मोहतरमा बुशरा रिंद साहिबा ने उस रात ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट से कि वो अलील हैं, बग़र्ज़ इलाज इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं। फिर भी अंधापन का जो इनका ड्रामा है वो जारी है। कल एक और रुकन बलूचिस्तान असम्बली मोहतरमा माजबीन शीरान साहिबा ने फिर ट्वीट किया और अपने स्टेटस के बारे में
उन्होंने बताया, लेकिन उसके बावजूद भी इल्ज़ामात का जो सिलसिला है वो नहीं थम रहा। अपोजिशन बौखलाहट का शिकार और पीडीएम के एजेंडे पर अमल पैरा है। इन लोगों को आइन के साथ कोई सरोकार नहीं है और बौखलाहट में ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। हम जमहूरी रवायात के अमीन हैं और मजमूई तौर पर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। हुकूमत का है, अहले इक़्तिदार का है, सियासी कायदीन मजहबी कायदीन का है और एक काम आवाम का है। मजहबी रहनुमाओं का बहुत बड़ा इसमें किरदार है। अभी जो कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हुई, जिसका एक सेशन ईवान सदर में हुआ, उससे पहले एक महफिल नात हुई जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली तशरीफ लाए, और एक जो उसका आखिरी सेशन हुआ वो कन्वेंशन सेंटर में हुआ जिसमें वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाए, और उसमें वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हमांगी ने बहुत मेहनत की। इस पर बिलाशुबा वजारत मजहबी अमूर के सरबराह वज़ीर मजहबी अमूर मोहतरम जनाब पीर नूरुल हक कादरी साहब और सेक्रेटरी मजहबी अमूर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जितने लोगों ने भी इसमें मेहनत की है। और आपने देखा कि इस बार एक फिजा पूरे मुल्क के अंदर बनी। अब ये खाली मनाने की हद तक नहीं काम चाहिए, ये दावा इश्क व गुलामी सिर्फ जुबान की हद तक नहीं चाहिए, ये दिल, दिमाग, अकल और जिस्म के ऊपर भी चाहिए। हम ऐसा अपना तर्ज अमल बनाएं कि लोग देख के कहें कि ये उस नबी के मानने वाले हैं जो नबी सादिक और अमीन, जिनको उनके दुश्मनों ने भी कहा। सादिक और अमीन ये जो हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत है, ये आसान काम नहीं है। सच बोलना, अमानतदारी करना, हमारे यहां यह समझा जाता है अमानतदारी ये है किसी ने आपके पास चीज रखवाई, आपने उसको वापस कर दिया, आप बड़े ईमानदार हैं। अमानतदारी यह भी है कि आप जिस मकसद के लिए तनख्वाह ले रहे हैं, जितने वक्त की तनख्वाह ले रहे हैं, उतना वक्त ड्यूटी करें। अमानत यह भी है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें। अमानतदारी यह भी है कि आप पर आपके अहलो अयाल का, माँ बाप का, बहन भाइयों की जो जिम्मेदारी है आप उसे पूरा करें। अमानतदारी यह भी है कि आप अपने पड़ोसियों का उस तरह ख्याल करें जिस तरह ख्याल रखने का हक है। अमानतदारी यह भी है कि आप अपनी बेटियों की तालीम और उनके साथ भी उसी तरह हुस्न सलूक करें जिस तरह बेटों के साथ करते हैं। अमानतदारी यह भी है कि आप अपने मुलाजिमों का ख्याल करें। अमानतदारी यह भी है कि आप अपने मालिक का ख्याल करें। अमानतदारी यह भी है कि जब आप कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला हूं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम हूं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आशिक हूं, तो फिर जो इस कलमा पढ़ने के बाद आप पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं आप उनको पूरा करें। आप सच बोलें, आप झूठ से बचें, आप गीबत ना करें, आप कम ना तोलें, आप लोगों पे जुल्म ना करें, आप जमीनों पे नाजायज कब्जे ना करें, आप रिश्वत ना लें, आप यतीम का माल ना खाएं, आप सिला रहमी करें, आप लोगों के साथ खुश इखलाकी से पेश आए। ये सब अमानतदारी की में शामिल है। हमने सिर्फ ये रखा, अच्छा कोई पैसे दे गया, कोई सोना रख गया, कोई चीज रख के वापस कर लिया, यही ईमानदारी है। ईमानदारी ये है कि जिस अल्लाह ने ये जिंदगी हमें अता की है उस अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो अमानतदार होंगे। ये जिंदगी भी तो एक अमानत है ना, अल्लाह की अता है। अब ये जो सीरत अथॉरिटी कायम की है वजीर आजम साहब ने, इसके जो मकासिद बयान किए हैं
सच्ची बात तो यह है कि अगर 50% इस पर अमल हो गया और इसमें रुकावटें पैदा ना की गई तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें जान जाएंगी कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला, कि मेरी नमाज, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरी तिजारत, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरे मामलात, मेरे इखलाक, सारे के सारे मेरे रब और उसके रसूल के हुक्म के लिए हैं। मेरा जीना मरना मेरे रब के लिए है और मैं उसके अलावा किसी को रब नहीं मानता। मेरा खालिक भी वो, मेरा मालिक भी वो, मेरा राजिक भी वो, मेरी मुश्किलें हल करने वाला भी वो, मेरी हाजतों को पूरा करने वाला भी वो, औलाद देने वाला भी वो, मुश्किलों से निकालने वाला भी वो, मुसीबतों को से निकालने वाला भी वो, आजमाइशों से निकालने वाला भी वो, रहमत करने वाला भी वो, मगफिरत करने वाला भी वो, मेरा वो रब है और वो मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से। इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही अल्लाह करीम मिल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज से जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के हवाले से जो अशरा रहमतुल लिल आलमीन था, इसमें हज़ारों तकरीबात हुई हैं। मकसद ये है कि हम सिर्फ मनाने वाले नहीं, अपनाने वाले बने, जुबानी दावा ना करें, अमली भी कुछ करें। और इंशाअल्लाह जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो तालीमात हैं उस पर अमल करेंगे तो कामयाबी और कामरानी इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर होगी। इसी तरह मैं आज एक बड़े दुख के साथ बात भी कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर फेक न्यूज, अफवाह साजी, तोहमत साजी, इसका भी रवाज बढ़ता चला जा रहा है। बगैर तहकीक के सोशल मीडिया के ऊपर आपका जो दिल चाहे आप लिख दें, जो दिल चाहे आप करें। कानून साजी करने लगे तो कहते हैं जी आज़ादी इजहार को जो है वो बड़ा खतरा है। क्या झूठ बोलना इजहार राय की आज़ादी है? किरदार कुशी इजहार राय की आज़ादी है? लोगों पे इल्ज़ाम लगाना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूं, बल्कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में भी ये बात मैंने कही थी और बार बार कही थी कि सियासत में ख़वातीन हों, मर्द भी हों, उनकी भी किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम जो सियासत में ख़वातीन हैं या सियासी ख़ानदानों की ख़वातीन हैं या किसी सियासतदान के घर की ख़वातीन हैं, उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू और किरदार कुशी न की जाए। आप जब किसी के लीडर को या उसके घर वालों को निशाना बनाएंगे तो अभी पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस का, सब्र का वो पैमाना नहीं है कि वो आपको जवाब ना दे। बेहतर तो यही है, आला तरीन इखलाक तो यही है, कोई आपको गाली देता है आप इग्नोर करें, जवाब ही ना दें। लेकिन आप इंसान हैं, इंसानी जबिल्लत रिएक्ट करने की है, गलती हो जाती है, जवाब दिया जाता है। अब मुसीबत यह है कि एक तबका जो मर्जी कहे, आप कहते हैं उसे आज़ादी इजहार, वो झूठ भी बोले आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अगर जवाब दें तो आप कहते हैं जी देखें ये तो खतरा लायक हो गया है सहाफत को।
मैं कहता हूँ ख़वातीन सहाफ़ी हों या सियासी हों या सियासतदानों की घरवाली हों या उनके बच्चे हों, किरदार कुशी करना, इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, इसकी तो ना हमारा कानून, आइन, इखलाक, शरा कोई भी इजाज़त नहीं देता। जब जवाब दिया जाता है तो फिर शोर किया जाता है। तो ये दरवाज़ा भी किसी तरह बंद करने की हम सबको अपनी अपनी सतह पे कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो आलम इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी और सर का ताज की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम की एटमी क़ुव्वत है, एक मजबूत कौम और फ़ौज है पाकिस्तान के पास। सऊदी अरब के पास अर्ज़ हरमैन शरीफैन है, मक्का है, मदीना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने ग्रीन पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव लिया था और आपने देखा कि मुल्क के अंदर दरख्तों को जिस तरह लगाया जा रहा है, इसी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में अगर इसी जज्बे के साथ ये काम होता रहा तो पाकिस्तान में जो फ़ज़ाई आलूदगी के मामलात हैं, जो मौसमी तब्दीली के मामलात हैं, बाकी हैं, उनमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने चंद माह पहले ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरक़ वुस्ता का ऐलान किया और उस हवाले से उन्होंने अभी एक कॉन्फ्रेंस 25 अक्टूबर को रियाज में बुलाई है। पाकिस्तान तो पहले ही दुनिया के साथ इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे ताउन कर रहा है और पाकिस्तान की हर जगह तारीफ़ हो रही है। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब भी उसमें तशरीफ़ ले जाएंगे। हमारे वज़ीर ख़ारजा मलक अमीन असलम साहब जो हमारे इस सारे ग्रीन पाकिस्तान के अमल को देखते हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो भी तशरीफ़ ले जाएंगे। एक MOU भी साइन होगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से आगे बढ़ेंगी। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का रिश्ता जो है वो बड़ा मजबूत है, उसे कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की और सऊदी अरब की क़यादत का आपस में इस हवाले से इत्तिफ़ाक़ है, ये पूरी दुनिया के लिए मौसमियाती तब्दीली और हालात के हवाले से एक तोहफ़ा होगा, एक गिफ्ट होगा कि जिस तरह दुनिया में माहौलियाती तब्दीली आ रही है और दुनिया के अंदर से ग्रीनरी ख़त्म हो रही है। 50 लाख दरख्त जो हैं अगर मशरक़ वुस्ता में लगते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है 50 मिलियन, 10 मिलियन सऊदी अरब में, ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी तासीन भी होनी चाहिए, इसमें ताउन भी होना चाहिए। और यही मैं बात हर अपने सुनने और देखने वाले को कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए, आप भी दरख्तों को लगाइए, सफाई का ख्याल कीजिए अपने इलाक़ों में, महल्लों में, अपने घर के बाहर, ताकि खूबसूरत पाकिस्तान हो, ग्रीन पाकिस्तान हो और आने वाली नस्लों को अच्छा माहौल मिले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।